नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। कई दिनों से लगातार प्रयास कर रहा था कि आपसे रूबरू हो जाऊं, आपसे कुछ बातें हों, लेकिन इतनी सारी व्यस्तताएं हैं, मैं मिल नहीं पाया, आप लोगों से बात नहीं हो पाई। और आज भी समझिए बड़ी थकान है। पूरी रात जगा हूँ, कार्यक्रम से आया हूँ, लेकिन बावजूद इसके सोचा कि थोड़ी देर आपसे कुछ बातें करूं, आप सबका हाल चाल हो। तो 10-15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट आपसे जुड़ना है, और जितना शीघ्र हो सके अपने इष्ट मित्रों में अपने शेयर करिए, ताकि अधिकाधिक लोग हमसे जुड़ सकें, आपसे कुछ बातें हों, कुछ हाल चाल हो। अब इसी के लिए मैं केवल आपसे जुड़ा हूँ। लगातार मुझे लग रहा है कि 15-20 दिनों का अंतराल हो गया, और कुछ गृह कार्य से हम इतनी व्यस्तता में रहे कि फेसबुक चलाने का मौका नहीं मिला, व्हाट्सएप देखने का मौका नहीं मिला। और आज सोचते सोचते जल्दी जल्दी करते 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 भी तुरंत आया हूँ मार्केट से। देखिए, जैसे कपड़ा पहने था वैसे आपको बीच बैठ गया हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? कुछ अपना हाल ख्याल, अपनी दुनियादारी और लगन में छपाई कैसे हुई है कि कहाँ कहाँ, तो ये सब कुछ अपनी प्रतिक्रिया कुछ हमारे पास तक भेजिए। मैंने कहा था आप लोगों से, जो भी लोग हमसे जुड़े हैं फेसबुक पे से, विशेष तौर से हमने जब लाइव किया है तो कहा कि देखिए, दिसंबर में एक हमने टारगेट रखा था, और एक मित्र के कहने पर वो पैसा मिले ना मिले, इनाम की और पैसे की बात नहीं है, बाजी की बात है। उन्होंने कहा बातों बातों में कि अगर इतने हो गए तो 5,000 रुपये की बाजी रहेगी। हालांकि हो गए नहीं हो गए तो नहीं कह सकता हूँ। कितने लोगों ने शेयर किया, कितने लोगों ने यूट्यूब पर देखा, अभी कुछ देखने का मौका बिल्कुल हमको नहीं मिल पाया है। तो मैं चाहता हूँ जितना जल्दी हो सके आप लोग जुड़ जाइए, थोड़ी देर के लिए जुड़ जाइए, और जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले ही हमने ये कर दिया था कि हम इस समय से लाइव हो रहे हैं, तो अभी दिखाइए थोड़ा सा कितने लोग जुड़े इसमें है कि नहीं। हाँ, रुकिए एक मिनट रुकिए। तो अब कौन कौन से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कैसे कैसे आप लोगों से जुड़ना समझिए हमारे लिए बड़ी अमूल्य है। इसलिए भी कि रहीमन डोरी प्रेम की मत तोड़ो, चटकाए टूटे तो फिर ना जुटे, जुटे गांठ पड़ जाए। तो ये प्रेम का रिश्ता आपसे संबंध ऐसा स्थापित हुआ। आप तमाम मित्रों का मैं आभार करता हूँ, जो लोग बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से। अभी देखिए, हम कल जा रहे थे, हम लोग पंडित भूषण त्यागी जी और हम थे, 4 व्हीलर से जा रहे थे हम लोग। तो मैरवा के पहले सोहनपुर बाजार है, प्यास लगी थी तो हम लोग वहाँ उतरे, और पानी के लिए जो हम बाटल के लिए आगे बढ़े, तब तक 2-3 बंधु हमारे, अच्छा आप प्रेमी जी हैं क्या, अच्छा आप कविता कहते वही है क्या, जिन लोगों ने कभी हमको देखा नहीं था, जिनसे कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई, जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं था, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मेरी कविताएं सुन सुन करके वो सारे हमारे मित्र मंडली के लोग आज मिलते हैं। मुझे खुशी होती है, अपार खुशी होती है कि आपसे प्रोत्साहित होता हूँ, आप सबका स्नेह मिलता है, आप सबका प्यार मिलता है, आप सबकी नज़रों में मैं रहता हूँ। और मित्रों, बहुत पहले भी मैंने कहा था, फिर से इस बात की पुनरावृत्ति करता हूँ। मुझे याद है कि जब मैं
9 में पढ़ रहा था, कक्षा 9 में। शंभुनाथ पांडे जी प्रिंसिपल हुआ करते थे AND कॉलेज पथरदेवा के। तो उन्होंने कहा था, कर बहिया बल आपने छोड़ वीरानी आस। और दूसरी बात एक उन्होंने कही थी कि सिंधु तरियो उनके बनरा तुम पै धनुरेख गई न तरी। सिंधु तरियो उनके बनरा तुम पै धनुरेख गई न तरी। बानर बांधत सो न बध्यो न बारिधि बाधि के बात करी। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दस कंधन जान परी। तेलहु तूलहु पूछ जुरी न जरी जरी तब लंक जराए जरी। तो अभी कितने मित्र हमारे साथ जुड़ सके हैं, मैं थोड़ा सा अवलोकन करता हूँ और फिर कुछ अपनी बातें होंगी, कुछ एक दो कविताएं भी 10, 15, 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का आपका समय हम लेंगे। और घर के काम काज से, भाग दौड़ से, व्यस्तता से मैं आपसे मिल नहीं पाया हूँ, तो मुझे खेद है इस बात का। कई दिनों का अंतराल, बहुत सारे मित्रों ने मैसेज किया, मुझे फ़ोन भी किया कि प्रेमी जी आप लाइव नहीं आ रहे हैं, आप लाइव नहीं हो रहे हैं। बहुत मित्रों ने ऐसा किया, लेकिन मेरी मजबूरी रही है। कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो इसी मजबूरी से मैं मिल नहीं पाया। अभी फिलहाल देखता हूँ कितने सारे लोग हमसे जुड़ सके, और जितनी जल्दी हो सके, जितना शीघ्र हो सके, अपने मित्रों में थोड़ा सा आप इसको प्रसारित करें, ताकि कुछ बातें हो तो सब लोगों तक पहुँचे। क्योंकि कवि स्वांतः सुखाय के लिए कुछ लिखता है और सर्वजन सुखाय तक उसकी बात पहुंचती है। मैं भी इसी सोच से आपसे जुड़ता हूं कि मैं अकेले मान करके, अकेले बैठा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, तो मेरे साथ सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं। तो सैकड़ों लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है, आसानी के साथ पहुंच रही है। आप सब जुड़ते हैं, आप सबका स्नेह मिलता है, आप सब अपने आशीर्वचनों से अभिसिंचित करते हैं, तो मेरा उत्साहवर्धन होता है। बाकी कविता लिखना और पढ़ना कैसे होता है, ये प्रकृति जाने, ईश्वर जाने। मैं इसके विषय में बहुत कुछ नहीं जानता हूँ। मेरे साथ अभी मंजेश कुशवाहा जी जुड़े। नमस्कार प्रेमी जी, बहुत नमस्कार आपको कुशवाहा जी। रंजन चौहान जी जुड़े। हमरो बात सुनी सर, सुनाई सरकार। सुनाई तो सुनी। जितेंद्र सोनी जी जुड़े, जय श्री राम। रंजन चौहान जी, एगो कविता मेहरारू पर सुनाई। अच्छा, पत्नी प्रताड़ित है, कार हुआ। पत्नी प्रताड़ित है कि पत्नी भक्त है, बताई तो सुनाई वो हिसाब की कविता हम। अच्छा। लो तो मर्द में रहे, दोनों आदमी बैठ के एक साथ सुना था। हमको विचार देकर पिटवाओ के। रंजन चौहान जी, बहुत धन्यवाद आपके। धर्मेंद्र राय जी, नमस्कार जी। राय साहब नमस्कार आपको भी। सौरभ त्रिपाठी जी, प्रणाम सर जी। भैया प्रणाम आपको भी। रमेश सिंह जी, कैसे हैं सब? बिल्कुल भले हैं, अच्छे हैं, बहुत धन्यवाद आपका। रंजन चौहान देखते हैं बड़ा परेशान बने। परेशान बनी, पत्नी से परेशान बनी कि अपने आप से परेशान बनी। उद्यान प्ले स्कूल, अच्छा। हमारे धासु कवि, देखिए, जिनको मैं धासु कवि की उपमा मैंने दे दिया है, और हमारे बड़े प्रिय लोगों में से एक हनुमान जी, समझिए इनको, हमारे हनुमान जी हैं। आप हमसे जुड़ गए भाटपा रानी से, बहुत धन्यवाद आपका। सादर प्रणाम गुरु जी, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। और रंजन चौहान जी लिखते हैं, मेहरारू पर कविता सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, घबराई मत, 2 मिनट बर्दाश्त की गोली खाई,
भास्कर त्रिपाठी जी जुड़े, प्रणाम, बहुत धन्यवाद आपको, प्रणाम। अभय मिश्र खलवा गांव, राम राम महाशय जी, आपसे मिले काफ़ी दिन हो गए। बिल्कुल, हम मिश्रा जी अभी तो फिलहाल घर रहते हैं, तो बिल्कुल घर पे मौजूद हैं। आप चाहे तो जब चाहे मुलाकात हो सकती है। कार्यक्रम से जब मैं फारिग होता हूँ तो घर ही रहता हूँ, गृह काज में अपने। कुमार बिट्टू जी जुड़े हमसे, नमस्कार जी। जी भैया नमस्कार आपको भी। बिट्टू पांडे जी, ठीक है सर, बहुत धन्यवाद भैया। भोले यादव जी हमसे जुड़े, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। विनोद पांडे जी जुड़े, नमस्कार भैया आपको भी। रंजन चौहान जी, सर हमार कविता सुनाई। जी बिल्कुल बिल्कुल सुना रहे हैं, घबराइए मत, 2 मिनट और रुकिए। धरेन गुप्ता जी, बहुत दिन के बाद आप जुड़ रहे हैं, बहुत दिन बाद हम भी मिल रहे हैं। सही बात तो यह है कि हम लाइव हो ही नहीं रहे थे। धरेन गुप्ता हमारे बगल के और बड़े अच्छे हमारे प्रिय मित्रों में से, प्रिय लोगों में से एक हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद गुप्ता जी आपको। आर के पांडे जी जुड़े, बहुत धन्यवाद पांडे जी। तौरी साथे गहुने के बाद का लिखल बने, मस्ती में खूबे झूमे के बाद बजरंगी राय जी हमारे जुड़े, और ये बड़े बातों बातों में इनकी कविताएं निकलती हैं। बहुत आपको आशीर्वाद, बहुत धन्यवाद आपको राय साहब। टुनटुन गुप्ता राहोर जय हो। आनंद प्रकाश मिश्रा जी हमसे जुड़े, बहुत जम रहे हैं कविवर, प्रणाम, बहुत आशीर्वाद आपको। जम तो नहीं रहे, जम तो आप लोग रहे दही के जैसे। योगेश विश्वकर्मा जी जुड़े, ब्राह्मण शेर, हेलो बादशाह जी, कैसे हैं आप? कुशीनगर गुरवलिया बाजार से, बहुत धन्यवाद आपको। गुरवलिया भी थोड़ी देर पहले हम गए थे कमलेश तिवारी जी के कार्यक्रम में, बहुत धन्यवाद आपको। प्रेम नारायण द्विवेदी जी जुड़े, जय भोजपुरी जय भोजपुरिया, बिल्कुल बिल्कुल भोजपुरी जिंदाबाद। मिश्रा मिथिलेश जी जुड़े हमसे, मिश्रा जी बहुत धन्यवाद आपका। कमलेश्वर भगत जी जुड़े हमसे, नमस्कार सर जी। कमलेश्वर भगत, अरे राज ईस्ट चंपारण, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार करता हूँ। रंजन चौहान जी लिखते हैं, सर जी मेहरारू हमार सुनिहन रहुआ कहा मानी पहले बताई, मेहरारू तो सुनिए। राजा राम जी सुन रहे हैं रौना पार से, बहुत धन्यवाद आपका राजा राम जी। धरेन गुप्ता, गुरुजी मुंबई में हैं, अच्छा मुंबई हैं, चलिए गुप्ता जी बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। सारे मित्रों का। विजय श्रीवास्तव जी हमसे जुड़ गए, हर हर महादेव। गुरुजी बहुत धन्यवाद भैया आपका। सारे मित्रों का मैं आभार करता हूँ। पुरुषोत्तम मध्य क्या हाल है? बढ़िया है भैया। सारे मित्रों का बहुत आभार करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग जुड़े, अपना कीमती वक्त हमको आप लोगों ने दिया, तो आप सबका आभार करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। क्षमा प्रार्थी भी आप सबसे हूँ कि हम कई दिनों से यत्न कर रहा था कि आपसे जुड़ा जाए, लेकिन बंधु वक्त की दुनिया, समय की वक्त की गुलाम है दुनिया, और इसी में मैं भी दबा था। आज भी कुछ ऐसे कार्य रहे हैं, पूरा दिन भागम भाग ये स्थिति चल रही है। फिलहाल आपसे मैं जुड़ा और आप हमसे जुड़े, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और हमने टारगेट एक रखा था कि हमारे
बहुत सारी कविताएं। हम तो अब फेसबुक पेज पर ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की बातें अपने सुनते हैं, खुद अपनी बात कुछ अपनी व्यथा कथा कुछ कहते हैं आपसे। तो ज्यादातर कविताएं हमारी यूट्यूब पर जो हमारे भाषा प्रेमी चैनल जो हमारा अभी है, तो उस पर अधिकाधिक कविताएं, कुछ नई नई कविताएं हमने पोस्ट की हैं उस पर। तो हमने एक निवेदन आप सबसे किया था कि 50,000 हमारे सब्सक्राइबर का टारगेट था कि इतने लोग हो जाए दिसंबर तक। शायद लगता है कि आप लोगों ने प्रयास नहीं किया, और इतने मित्रों में केवल एक एक आदमी उंगली ऐसे दबा दे तो सारा काम फाइनल हो जाए। आपका कुछ उसमें लगना नहीं है, कुछ मित्रों में शेयर कर दें तो भी ये काम फाइनल हो जाए। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, या तो मैं ठीक से आपसे कुछ कह नहीं पाता हूँ, कुछ ठीक से आपसे बात नहीं कर पाता हूँ, ठीक से कविताएं नहीं कर पाता हूँ, या ठीक से आप हमको पसंद नहीं करते हैं। दोनों बातें हो सकती हैं, जो भी हो। बहरहाल चलिए आइए एक छंद पढ़ता हूँ, और 2 एक कविताएं होगी। मैंने 20 मिनट का समय आपसे लिया था, मुझे लगता है कि 10 मिनट आपसे बात करते ही गुजर गए। तो एक छंद में पढ़ता हूँ, सुनिए। पता नहीं लाइव में हमने कभी कहा है कि नहीं, यूट्यूब पर तो है ये छंद, मुझे याद है एक बार रिकॉर्डिंग इसकी हुई थी। कि राज है रिवाज है समाज में शराबियों का, बाप जो नहीं बना तो बेटा बन जाएगा। राज है रिवाज है समाज में शराबियों का, बाप जो नहीं बना तो बेटा बन जाएगा। और शाकाहारी छोड़कर पूरा परिवार अब मदिरा या मांस का चहेता बन जाएगा। चोरी घुसखोरी सीना जोरी के विकास हेतु भेड़िया भविष्य का प्रणेता बन जाएगा। चोरी घुसखोरी सीना जोरी के विकास हेतु भेड़िया भविष्य का प्रणेता बन जाएगा। राजनीति खेल गया कई बार जेल गया, छूटने के बाद वही नेता बन जाएगा। राजनीति खेल गया कई बार जेल गया, छूटने के बाद वही नेता बन जाएगा। यही होता भी है। नेता बनने के लिए कुछ प्राथमिकताएं हैं कि आप 2-4 बार कहीं पीटेंगे नहीं, आपके ऊपर जूते नहीं चलेंगे, आपके विषय में मुर्दाबाद के नारे नहीं लेंगे, 2-4 बार जेल नहीं जाएंगे, 2-4 क्राइम नहीं करेंगे, आप नेता हो ही नहीं सकते हैं। ये प्राथमिकता है, समझिए, नेता बनने के लिए। गुंडे हत्यारे चोरों ने राजनीति मटमैली कर दी। गुंडे हत्यारे चोरों ने राजनीति मटमैली कर दी। राजनीति ने गंगा जमुनी प्यार की धार विषैली कर दी। कुछ जातीय उन्माद बढ़ाई धर्म के ठेकेदारों ने, तोड़ फोड़ कहीं लूटपाट कहीं मार काट कहीं रैली कर दी। तो ये राजनीति आजकल काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, आपने सुना होगा। ये काजल की कोठरी है मित्रों। और मैं तो अब सही बता दूं कि अब किन किन लोगों से, अब चूंकि आपसे लाइव हो तो ज्यादा जल्द बहुत जल्दी वायरल हो जाएगा, कहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी। बात कहना नहीं है, लेकिन किन किन लोगों को मैंने देखा है बड़े नजदीक से, जो राजनीति में आने के बाद उनका रुतबा, उनका धन और उनका गुमान, उनके ऐशो आराम। मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं जब पदम गोंडवी साहब ने कहा था कि काजू भुना प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्य विधायक निवास में। तो आजकल राजनीति जो है, बाप हुए बेटा होगा, नाती होगा, पनाती होगा, जो भी होगा, बस राजनीति ही करनी है उन लोगों को। एक आदमी गया, बाकी सब, चाहे उसको चलने का शऊर न हो, बोलने का शऊर न हो, खड़ा होने का मंच पर शऊर न हो, लेकिन हाँ नेताजी, नेताजी। एक एक गधों को मैंने देखा है, एक एक ऐसे गधे हैं, 5 मिनट उनको खड़ा कराइए मंच पर तो सचिवालय और शौचालय में उनको अंतर नहीं पता चलेगा क्या बोलना है भाषण में। लिखित कुछ अगर नहीं पन्ना पर दिया जाए तो 2 मिनट में उनकी औकात पता चल जाए। ऐसे ऐसे गधे, ऐसे ऐसे मूर्ख, ऐसे ऐसे चौपट लोग, जो या तो पैसे के बूते से या अपनी गुंडई के बल से राजनीति पर
अपना अधिकार जमाए हैं, कुर्सी पर अधिकार जमाए हैं। और लोगों की भी मूर्खता कहिए, लोग भी रोटी और बोटी के चक्कर में ये हमेशा लगी रहते हैं। पब्लिक ऐसी है, पैसा फेंको तमाशा देखो, तो ये सब चल रहा है। मैं तो इतनी उम्र गई और सब कुछ मैं देख ही रहा हूँ हर साल। इसमें बहुत सारी कविताएं भी हमने लिखी, कैसे कैसे क्या हो रहा है। मैंने 4 पंक्तियां और कही थी कभी कि गुंडे चोर उचक्के जब से एंट्री मारे, गुंडे चोर उचक्के जब से एंट्री मारे, खाकी खादी की गठबंधन आम हुई। काम चोर घुसखोर दलालों चमचों से राजनीति बेवा बनकर बदनाम हुई। तो राजनीति जो है बदनाम इसलिए हो गई कि इसमें जितने गुंडे थे, जितने चुट्टे थे, जितने चाई थे, जितने उचक्के थे, जितने हरामखोर थे, कमीने थे, ये सारे घुस गए राजनीति में और इन्होंने राजनीति को मारा कि चौपट करके रख दिया। जाकी रही भावना जैसी, जिस हिसाब से जिस प्रवृत्ति में वो पला होगा, जिस प्रवृत्ति में वो चला होगा, जिस प्रवृत्ति में वो रहा होगा, जिस वातावरण में उसको जिस तरह से परवरिश मिली होगी, उस हिसाब से अपना वो रखेगा। तो चाहे उसका जान भी आप ले लें, वो तो करना ही करना उसको है। मित्रों, ये तमाम सारी विसंगतियां हैं और इन्हीं को लेकर के मैंने कविताएं लिखी हैं। बहुत सारी कविताएं हमने लिखी। अभी एक नेताजी पे एक बड़ी अच्छी हमारी कविता है, नेता चालीसा। मैं आप सिर्फ इसलिए आपसे रूबरू हुआ हूँ, आपसे इसलिए मिल रहा हूँ कि 2-3 कविताएं हमारी जो बहुत लग रहा है कभी आज तक हमने फेसबुक पर, यूट्यूब पर कहीं डाला नहीं। बेहरा चालीसा, लौकी चालीसा, फिल्मी चालीसा, ये सब पत्नी चालीसा भी शायद हमने पढ़ा कि नहीं। अभी भाई हमारे चौहान जी बार बार कह रहे थे कि पत्नी के विषय में कुछ सुनाइए। पत्नी पर एक पूरी कहानी हमने लिख दी है। तो पत्नी हो कैसी भली काली कुबड़ कुरूप, करो चाकरी रात दिन मर्जी के अनुरूप। एक पत्नी चालीसा का मतलब अंतिम दोहा है ये। तो ये लंबी लंबी कविताएं हैं, इसको मैं जब भी मौका मिलता है मैं सुनाता हूँ आपको। फिलहाल देखिए ये कुछ पंक्तियां मुझे मिल गई। ये एक पन्ना मिला, इस पर कुछ बातें अंकित हैं कि मिलजुल कर सबको रहने दो, आपस में विष घोलो मत। मिलजुल कर सबको रहने दो, आपस में विष घोलो मत। रेट बढ़ा लो, पेट बढ़ा लो, किंतु कभी कम तोलो मत। खुली आंख से देखो सब कुछ, बंद होठ को खोलो मत। खुली आंख से देखो सब कुछ, बंद होठ को खोलो मत। बिना बुलाए कहीं न जाओ, बिन पूछे कुछ बोलो मत। ये सुक्ति है, जीवन की सुक्ति है। इसमें आपको कैसे व्यवहार, कैसे आचरण, कैसे लोगों में रहना, कैसे समाज में चलना, ये सब मैं देखते जाता हूँ, अनुभव करता हूँ और उन्हीं चीजों को अपनी कविताओं में ढालने की कोशिश भी करता हूँ। अभी कुछ नए मित्र हमारे साथ जुड़े कि नहीं, थोड़ा सा दिखाइएगा हमको, देखते हैं कुछ नए लोग जुड़े कि नहीं जुड़े। अभी कितने लोग जुड़े थोड़ा सा देखा जाए। मुझे लग रहा है 100 से कुछ लोग अधिक जुड़े हैं। रंजन चौहान जी मेहरारू पर, खाली मेहरारू पर हुआ कहाँ बानी भाई है, मर्दों पर तो हो सकता है। पुनीत कुमार यादव जी, कमांडर वाली कविता सुना दीजिए सर। कई बार सुनाया है, फिर आपकी बात मैं सुनाता हूँ। का सर लाज रखी तरी। चौहान जी, लग रहा है कि आप बैठे हैं मियाँ बीवी दोनों लोग साथ में, हमको कुटवाने का इरादा नहीं ना है। खाली मेहरबी कविता होकर पता चला कि 100 गाड़ी हम सुनी बैठल बैठल ही जाए। फिलहाल चलिए हम सुनाओ तनी। पुनीत कुमार यादव जी, बाबा जी कमांडर वाली कविता सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सुना रहे हैं। मेहरारू चालीसा सुनाई रंजन चौहान। ठीक है। बहुत धन्यवाद पुनीत कुमार यादव जी। जी सुना रहे हैं भैया। हाँ। अजय गिरी जी, हर हर महादेव। भाई अजय भाई, बहुत दिन के बाद आप जुड़ रहे हैं। आप ही नहीं, मैं भी जुड़ रहा बहुत दिन के बाद। बहुत धन्यवाद आपका करता हूँ। बड़े अच्छे हमारे प्रिय मित्रों में से एक, बड़े अच्छे गायक और हमारे पसंदीदा गायक वही है, हमारे पसंदीदा गायक भाई अजय गिरी जी, बहुत धन्यवाद आपका।
मंजेश कुशवाहा जी जुड़े। ऑनलाइन को भोजपुरी में क्या कहते हैं? ऑनलाइन को भोजपुरी में क्या कहते हैं? बिल्कुल बताएंगे। पहले आन जाने उसके बाद लाइन जानी। आन मैंने कह दी ऊपर, लाइन मैंने करंट बिजली। ओके कोई की अच्छा रुकिए बताओ तो मेरे को असली जो भोजपुरी होके चाहिए ऑनलाइन। बताता नहीं। अचानक सवाल आ गया, बहुत अच्छा सवाल भाई। प्रदीप कुमार वर्मा जी जुड़े, राम राम भैया। एमडी अब्बास हुसैन साहब हमसे जुड़े। सच में सर बहुत दिनों बाद लाइव आए हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। कई दिनों से, सही बात है कि बड़ी व्यस्तता रही है, हम नहीं आपसे जुड़ पाए। प्रदीप कुमार वर्मा जी लिखते हैं, राम राम भैया। और बहुत धन्यवाद भैया। ओम प्रकाश बगही, जय हो बाबा, बहुत धन्यवाद आपके। मजा आई सर। ये भाई कि मेहरारू के चलते चौहान जी बहुत परेशान हैं। मंटू यादव जी प्रणाम, हम रेलगाड़ी से आपके लाइव देख रहल बानी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात भाई, बहुत धन्यवाद भी आपके। विशाल पासवान जी पड़री गुरु राव, राम राम भैया आपके भी। ऋषिकेश पाठक जी नमस्कार। चचा जी कैसे हैं? बढ़िया है पाठक जी, बहुत बढ़िया, ठीक ठाक है। सब सारे मित्रों का मैं आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों से इतना स्नेह मिलता है मित्रों, में आह्लादित हो जाता हूँ, पुलकित हो जाता हूँ। और सही बता दूं तो आप लोगों के स्नेह में मैं इतना आत्मविभोर हो जाता हूँ कि मैं सोच नहीं पाता हूँ किन शब्दों से आप सबका कृतार्थ मैं करूं, किन शब्दों से आपको धन्यवाद करूं, किन शब्दों से आप लोगों का मैं अभिनंदन करूं। मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। और देहातों में भोजपुरी में कहावत लोग कहा करते हैं कि पंच सुख निमन पिया सुख नाई निमन। तो आपका सुख हमको, आप सबका से मिलने के बाद जो मुझे सुख प्राप्त होता है, ये अतुलनीय है, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। और जितने सारे मित्र हमसे जुड़े, विशाल पासवान जी जुड़े हमसे, ऋषिकेश पाठक जी हमसे जुड़े, रंजन चौहान जी हमसे जुड़े, मंजीत कुशवाहा जी हमसे जुड़े, मंटू यादव जी हमसे जुड़े। जल्दी मुलाकात हो ही आपसे, बिल्कुल बिल्कुल, काहे ना हो सरकार, ना हम ही आसमान में बने ना रुए आसमान बने, काहे ना मुलाकात हुई। बहुत धन्यवाद मित्रों। और हम 20 मिनट का समय आपसे लिए थे, एक मित्र और हमारे देखिए बाहर आके हमारे बैठे इंतजार में, तो एक दो बातें और करता हूँ आपसे और फिर आपसे विदा लेता हूँ। कल प्रयास करूंगा कि आपसे आधे एक घंटे तक विशेष वार्ता हो, और फिल्मी चालीसा कम से कम या पत्नी चालीसा तो कल लेकर के मैं हाजिर रहूंगा ही, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जल्दी जल्दी में आ गया। फिर दिल दिमाग से दुनिया क्या कहती है उसे निकाल दो, दिल दिमाग से दुनिया क्या कहती है उसे निकाल दो, और प्रश्न समझ में आ जाए उसका उत्तर तत्काल दो। मुश्किल और मुसीबत में भी हिम्मत बहुत जरूरी है, मुश्किल और मुसीबत में भी हिम्मत बहुत जरूरी है। बुरे काम को जैसे भी हो कल के ऊपर टाल दो। हालांकि ये बुरा काम नहीं है जो कल के ऊपर मैं टाल रहा हूँ। मुश्किल और मुसीबत में भी हिम्मत बहुत जरूरी है, बुरे काम को जैसे भी हो कल के ऊपर टाल दो। राजनीति या जंग में जायज होता है सब कुछ, लेकिन हर चुनाव से पहले सबको साड़ी शॉल रुमाल दो। और प्रेमी पैदा कौन किया आतंक सभी को मालूम है, प्रेमी पैदा कौन किया आतंक सभी को मालूम है। मार मार कर नाम पे उसके कुत्ता कोई पाल दो, मार मार कर नाम पे उसके कुत्ता कोई पाल दो। और मित्रों चलते चलते 4 पंक्तियां और सुना के आपसे विदा लेता हूं। मुझे लग रहा है कि 20 मिनट मैंने कहा था और लगभग तो 40 मिनट से अधिक आप समय आपका हमने लिया है। आप जुड़े हमसे सारे मित्रों का मैं आभार करता हूं। और 4 पंक्तियां और पढ़ करके अपनी बात विराम दूंगा कि सुनिए चौहान जी, आप भी सुनी लीजिए
मुसीबत में खुद को फंसाने से पहले, मुसीबत में खुद को फंसाने से पहले न छीको कभी मुंह बाने से पहले। छींक आती है तो सबसे पहले मुंह बाते हैं लोग, उसके बाद छींक आती है। मुसीबत में खुद को फंसाने से पहले न छीको कभी मुंह बाने से पहले, और हसीनों की गलियों में जाओ मियाँ पर चिल्लाओ नहीं लात खाने से पहले। हसीनों की गलियों में जाओ मियाँ पर चिल्लाओ नहीं लात खाने से पहले। मित्रों, बहुत बहुत आभार आप सबका जुड़े रहने के लिए। और पुनः एक बार आपसे निवेदन करता हूं कि अगर हो सके, संभव हो तो जितने सारे हमारे मित्र मंडली के लोग हैं, एक एक आदमी, केवल एक एक आदमी बटन दबा दे तो हमारा टारगेट पूरा हो जाए 50,000 का सब्सक्राइबर। मैं देखना चाहता हूं दिसंबर 30 तारीख तक हमारे 50,000 सब्सक्राइबर हो गए तो आप मित्रों का इतना मैं धन्यवाद करूंगा कि इस पर एक नई कविता लिख करके मैं आप सबके समक्ष रखूंगा। चलिए आपसे विदा लेता हूं। हमारे एक और सज्जन आके बाहर बैठे हैं, मेरे इंतजार में बैठे हैं, तो आपसे विदा लेता हूं। और फिर कल मैं पूरा प्रयास करूंगा कि कम से कम फिल्मी चालीसा या पत्नी चालीसा या कुछ और भी आप जैसा चाहेंगे उसके साथ साथ आपसे मैं आपके बीच रहूंगा। फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, नमस्कार।